कल से प्रारंभ हो गया है और कल से ही योग स्वरूप में पूज्यपाद गुरुमूर्ति जनार्दन स्वामी महाराज के दर्शन, इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन भी प्रारंभ है। डॉक्टर विजय जी शर्मा, इनका अनुभव सिद्ध मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है। आज उसका दूसरा पुष्प। कार्यक्रम शुरू करने के पहले मैं श्रद्धेय श्री खंडल गुरु जी को नम्र प्रार्थना करता हूँ कि उनका पुष्पहार शाल और श्रीफल से स्वागत करें। अधिक समय न लेते हुए मैं डॉक्टर विजय शर्मा से अनुरोध करता हूं कि कल का प्रवचन सुनने के बाद हर एक के मन में आगे क्या, आज क्या बताने वाले हैं, यह उत्सुकता जागरूक हो गई है। उस उत्सुकता का शमन अपने अमृतवाणी से करें, ऐसी मैं डॉक्टर विजय शर्मा से प्रार्थना करता हूँ। पूज्यपाद स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्रद्धेय गुरु जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप कल बड़ी एकाग्रता के साथ इस विषय को सुन रहे थे और आज पुनः उसी उत्साह के साथ आप सभी उपस्थित हुए, इसके लिए आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ। और आज की जो चर्चा है हमारी योग स्वरूप पर, उसको आरंभ करता हूँ। कल जो हम विषय देख रहे थे, कल हमने योग स्वरूप को तात्विक दृष्टि से देखने का प्रयास किया। हमने योग स्वरूप में स्वामी जी को देखा और देखने की कोशिश की। अब हम योग स्वरूप ग्रंथ को देखने जा रहे हैं। तो कल जिस तरह आप स्वामी जी को महसूस कर रहे थे, स्वामी जी को नमन कर रहे थे, वंदन कर रहे थे, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे थे और उनके प्रति एक भाव हमारे मन में जागा कि वो हमारी माँ की तरह देखभाल करते हैं। एक अबोध बच्चे को जिस तरह से देखा जाता है, जिस तरह से अबोध बच्चे का लालन पालन होता है, उस दृष्टि से उन्होंने योग स्वरूप की जो रचना तो नहीं कहूंगा मैं, उनके हृदय के जो उद्गार, या एक तरह से ये कहूं कि एक हमको देगी पूरे मानव समाज को। तो स्वामी जी ने जिस चिंतन में जाकर, जिस मनन में जाकर, कल हमारी बात चल रही थी, बातचीत में हमने ये कहा था कि सुनना और गुनना, तो उसमें 2-3 शब्द मैं और ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि आज का जो पूरा हमारा चर्चा का विषय है उसमें केंद्र के बिंदु आप हैं। स्वामी जी आपको किस तरह से देखना चाहते हैं, या स्वामी जी के हृदय में क्या भाव है कि ये योग स्वरूप का संदेश किस तरह से व्यक्ति आत्मसात करे और किस तरह से उसके जीवन में एक सकारात्मक, गुणात्मक, रचनात्मक परिवर्तन आए और किस तरह से वो अपने जीवन को लाभान्वित करे। देखो, मैं मोक्ष वगैरह की संकल्पना में बहुत बिलीव नहीं करता। वो वैकुंठ धाम वगैरह मेरे लिए बहुत बड़ा विषय है। मेरे लिए छोटा सा विषय एक है कि मुझे आंतरिक सुकून चाहिए, आनंद चाहिए, आंतरिक शांति चाहिए। मुझे मेरे साथ रहने के अवसर मिलने चाहिए।
कि मैं मेरे साथ रह सकूं। यदि मैं मेरे साथ रहता हूं तो मैंने मेरे साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, मेरे लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ओर क्या दृष्टि होनी चाहिए, यही योग स्वरूप का कंटेंट है। इसके बाहर योग स्वरूप कहीं भी नहीं। स्वामी जी ने स्वयं को जिस तरह से देखा, समझा, परखा, और ये जो समाज रूपी लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, वहां आके सारे प्रयोग किए और सारे प्रयोग, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन सारे प्लान करके आपके समक्ष एक ऐसा आईना रख दिया कि अब आप उसमें खुद को देखो। आपको आज अगर मान लो, हालांकि विषय बहुत, योग स्वरूप ये अध्याय बहुत है, मैं अगर केवल उसका इंडेक्स भी पढ़ूं तो 1 घंटा लगता है। जो उसका शुरू का क्रमणिका होती है, अनुक्रमणिका, उसको भी यदि पढ़ता हूं केवल तो 1 घंटा लगेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यदि मैं दूर दूर से भी छू सकता हूं और थोड़ी सी जिज्ञासा आपके अंदर पैदा कर सकता हूं कि हाउ टू रीड योग स्वरूप, क्योंकि कल हमने बात करी थी सुनना और चिंतन करना। सुनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि सुनने के बाद उसमें से चुनना। जो भी मैं आपसे कह रहा हूं वो मेरा चिंतन है, स्वामी जी के ग्रंथ पर मेरा सोचा हुआ, मेरी अनुभूति या मेरे अनुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मुझे एक अवसर मिला, वो अवसर को मैंने साधने का प्रयास किया और जितना मुझसे सधा वो आपके सामने रख रहा हूं। इसका मतलब एक इंडिकेटिव, एक इशारा भर है आपको कि हाउ टू गेट अलॉन्ग विद इट। अब आगे उसके साथ कैसे जाएं, योग स्वरूप कैसे पढ़ें, उसकी एक छोटी सी झलक मैं देने का प्रयास आपको करता हूं। आज चूंकि सीधी पुस्तक है और पुस्तक में हम एक क्रम के अनुसार ही चलेंगे जिस क्रम में वो हमारा ग्रंथ है। जैसी विचार सृष्टि बनाई गई है हम उसी के अनुसार चलेंगे। कल जैसी हमारी बात हुई थी कि जो हितकारी हो वो किया जाए, प्रेयस्कर जो हो उसको ना किया जाए, जो श्रेयस्कर हो उसके प्रति ध्यान दिया जाए। ऐसा उनका एक बड़ा विलक्षण सा शीर्षक, बिल्कुल विवेकपूर्ण संदेश है कि आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलिए। बिकॉज कंफर्ट जोन क्या होता है, आदमी को आलसी बनाता है। आपने देखा होगा, एक छोटी सी कहानी है, कहानी समझिए या एक उदाहरण समझ लीजिए कि एक दो पड़ोसी रहते हैं। एक व्यक्ति क्या करता है, दोनों गार्डनिंग का दोनों को शौक रहता है, वो गार्डन लगाते दोनों। एक व्यक्ति क्या करता, माली रखता, बहुत समय पे ध्यान रखता, सारे पत्ते उसके जो खराब है वो चुनता, नियम से पानी देता, नियम से खाद देता, बिल्कुल बहुत ज्यादा उसका ध्यान रखता। दूसरा व्यक्ति क्या करता, जितना नीड है उससे 20% कम ही ध्यान देता। पानी अगर मान लो 100 ml की रिक्वायरमेंट है तो 80 डालता, 70 डालता, छोड़ देता। कुछ दिनों बाद आंधी आती तो जो बहुत ज्यादा अपने बगीचे का लालन पालन करता है उसका बगीचा मिनटों में उड़ा देता। और ये जो कम ध्यान देता था उसके जो भी वहां पौधे थे या झाड़ थे, वृक्ष थे, जो भी उसकी व्यवस्था थी, वो करीब करीब वैसे की वैसे टिकी रहे। तो जो अधिक लालन पालन करता उसको बहुत कष्ट होता भीतर से। वो कहता कि मैंने इतना ध्यान रखा और आखिर में हुआ क्या, देखो उजड़ गया मेरा सब कुछ। और आपने ध्यान नहीं रखने के बावजूद भी, उन्होंने कहा मैंने ध्यान नहीं रखा ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने उस झाड़ को प्राकृतिक रूप से पनपने के अवसर भी दिए।
अगर उसको 100 ml पानी की जरूरत थी, आपने 110 दे दिया, तो वहीं के वहीं संतुष्ट है, कुछ नहीं करेंगे। अगर 70 देंगे तो वो 30 की तलाश में अंदर जाएगा, और जब वो 30 की तलाश में अंदर जाएगा तो निश्चित रूप से उसकी जड़ें गहरी और मजबूत होगी, और वो मजबूती से ही उसका अस्तित्व जो है सभी प्रकार के मौसम की मार झेलने को तैयार है। यही स्वामी जी समझा रहे हैं। ये एक छोटी सी कहानी जो है, इसको आप एनेक्डोट समझिए, उदाहरण समझिए। पूरे हमारे इस ग्रंथ में स्वामी जी केवल इतना ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। हमारा जो पुराण है वो भी कहता है कि कलयुग में क्या होगा, पूरे गाय बछड़े को इतना चाट रही थी कि उसके खाल से खून निकल गया। नारद जी को पूछते हो कि ये क्या होगा, वो कहते हैं ये हो रहा है जो कलयुग में होने वाला है। इक्के दुक्के पैदा होंगे और उसको भी धूल धक्कड़ से बचा के बांध बूंद के ऐसा रखा जाएगा कि न तो उसका स्वास्थ्य सही होगा, न बुद्धि, न मन, न चित्त, न उसके पास धैर्य आएगा, न उसके पास क्षमताएं हैं। तो जो ओवर कंफर्ट में हम लोग जीते हैं, पैसा आया है कंफर्ट लाओ, और कंफर्ट आया तो कंफर्ट दिखाओ। दैट मीन्स इफ यू हैव मनी तो ही आप जो है सफल हैं, अदरवाइज आपकी कोई सफलता का कोई मायना नहीं। जबकि जो चीज मुफ्त में मिलती है वो बड़ी अनमोल होती है। जिसका दाम लग जाए उसका क्या उसका वैल्यू होगा। वैल्यू तो उसका होगा जो अनमोल तो वो होगी जो आपको मुफ्त में मिल सकती है। दूसरा, हम हिंदू रीति से अपना जीवन जीते हैं। हमारे यहाँ श्राद्ध भी आता है। उस श्राद्ध में सिर्फ एक मात्रा को इधर से उधर किया ना तो श्रद्धा होती हो। यदि उस पर्व को हमने श्रद्धा रूप में मनाया है। मैं राजस्थान का हूँ, मैं वहां मेरे दादाजी वगैरह से पूछता था कि वर्षी होती है, अपने सारे के सारे इकट्ठे होते हैं, 12 दिन 13 दिन यही रहते हैं, कहीं जाते नहीं है, सारे काम धंधे छोड़कर भी बैठे रहते हैं, तो इसी को शोक मनाना बोलती है। तो उन्होंने बोला नहीं, इसको शोक मनाना नहीं बोलते। हमको मालूम है कि मृत्यु अटल है, वो वैक्यूम जो है वो रहने वाला है जैसा है, लेकिन जो हम उसके साथ रहेंगे 15 दिन तक, उसकी चिंतन में रहेंगे, उसकी बातचीत में रहेंगे, उसके जीवन शैली की रोज बात करेंगे, उसके त्याग की, सेवा की, प्रेम की, समर्पण की, संघर्ष की कहानियों पर चर्चा करेंगे, तो निश्चित रूप से हम उसको अपने भीतर आत्मसात करेंगे। तो वो पूर्वज जिनको हम अपना देव पुरुष मानते हैं, जब हम शुभ कार्य करते हैं तो उस शुभ कार्य में भी हमारे पूर्वजों के लिए जो एक ग्रास है और उनके वस्त्र है वो निकाले जाते हैं। ऐसे ही जब कोई ग्रंथ रचना होती है तो ग्रंथ की रचना में वो कृतज्ञता व्यक्त की जाती है हमारे राष्ट्र के पूर्वजों के प्रति, हमारे धर्म के पूर्वजों के प्रति, हमारे समाज के लोगों के प्रति और इस भूभाग के प्रति जहां हमने जन्म लिया, जहां से हमारा जीवन आरंभ हुआ। तो ग्रंथारंभ जो होता है वो इसी भाव से होता है। और स्वामी जी ने सबसे पहले जब ये ग्रंथ लिखा तो प्रारंभ में उन्होंने भारत में जन्म लेने का जो गौरव गान किया, उसको आप उस दृष्टि से देखें कि हमारा राष्ट्र कितना गौरवशाली है, कितना समृद्ध है, कितना प्रबुद्ध है। अब चूंकि चीजें सरलीकरण होकर के रोज देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, इंस्टा यूट्यूब पर कई चीजें घटिया आती है, वहां तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसा हमने कहा कि प्रत्येक चीज सुननी नहीं है, चुनकर सुनना है और सुनकर फिर बुनना है। यदि हम बुनेंगे तो बुनते समय डेफिनेटली बुनेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है जो वस्त्र बनाती है, ये पूरी प्रक्रिया स्वामी जी ने हमारे सामने एक वीवर की भांति, एक बुनकर की भांति हमारे सामने रख दी है। अब इसकी जब प्रस्तावना है, इसको मैं जब देख रहा था
तो मुझे कुछ भाव आए हुए, वो भाव मैं आपसे शेयर करता हूँ कि स्वामी जी के जीवन का सार जो है वो योग स्वरूप है। उनके पूरे जीवन का निचोड़ कतरा कतरा आपको महसूस होगा जब आप उसको एक ऐसी दृष्टि से देखेंगे कि माय मदर इज टीचिंग मी समथिंग एंड आई शुड गो बियॉन्ड माय बुद्धि, मेरी बुद्धि में न लगाऊं, उसको एक पवित्र भाव से, पूरे मनोयोग से, पूरे समर्पण भाव से, यहाँ तक कि हमारे पूज्य स्वामी जी गोविंद देव जी के साथ जब भी इंटरेक्शन का मौका मिलता है, बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरे को उनके साथ काफी टाइम स्पेंड करने को मिलता है। वो बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि आजीविका की पढ़ाई तो यूनिवर्सिटी पढ़ा देती है, वो डिग्री दे देती है, आप जाके नौकरी ढूंढ लीजिए, जीवन की पढ़ाई कौन पढ़ाएगा। और हमारे भारतीय प्रबंधन में, जीवन प्रबंधन में, जीवन की पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो दृष्टि अलग है हमारी। अगर सार्थक नहीं है जीवन तो निश्चित रूप से मान के चले कि वी हैव नॉट लिव्ड अ लाइफ। बायोलॉजिकली हम पैदा हुए, बड़े हुए, मर गए, खप गए, न किसी का लेना न किसी का देना, दैट्स हाउ वी हैव लिव्ड द लाइफ। तो ये मान के चले आप, ये वीविंग है, इसमें एक भी धागा के बीच का आप छोड़ देंगे, एक कड़ी भी यदि आप से छूट जाएगी तो आपको वस्त्र में वहां पर डेफिनेटली गैप मिलेगा, वहां का जो छेद है वो आपको बड़ा दिखेगा। तो आपको बुनना है एक चीज चुन करके योग स्वरूप पढ़ते समय। मैं आपसे जो मेरा अंतर्मन है वो शेयर करता हूँ कि स्वामी जी के जीवन का सार योग स्वरूप है, और योग स्वरूप का सार जो है ना, मंडल की नित्य प्रार्थना है। इस योग स्वरूप से क्या निकलता है, हमारे मंडल की जो प्रार्थना है ना, वो योग स्वरूप के निचोड़ से निकलती है। इतनी सिंपल सरल बात है। वो कहते हैं कि भैया स्वास्थ्य तो तेरा होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए, और उत्तम होने के साथ साथ तेरे नेत्रों में वो दिखना भी चाहिए। अगर वो विजिबल नहीं है, मेजरेबल नहीं है, ठीक है, मेरे पास कोई स्केल पट्टी नहीं है ये बताने की कि मेरा स्वास्थ्य ए था, कल बी हो गया, परसों सी हो गया, लेकिन मुझे मालूम है हाउ इट इज एलिवेटिंग, वो कैसे उसका स्तर बढ़ रहा है। मैं, मेरी बुद्धि और मेरा विवेक वो बात को समझता है, और उसको जागृत अगर रखना है तो इस प्रार्थना को समझना है। और अगर मान लीजिए प्रार्थना का जो सार है, पूरी प्रार्थना का जो हम रोज गाते हैं, रोज पढ़ते हैं, कल भी हमने रात को पढ़ी थी, उसका सार जो है ना, वो स्वामी जी का महामंत्र है जो समाधि पर अंकित है, समाधानाय सौख्याय। वो जो मंत्र है कि जीवन में समाधान, सुख एवं निरोगी अवस्था प्राप्ति के लिए सूर्य मनुष्य यथाशक्ति निरंतर योगाभ्यास करें। तो दिस इज अल्टीमेट। योग का अर्थ ही स्वामी जी ने समझाया कि आप आपके अंतर के साथ आपका जुड़ाव हो जाए, आप खुद के साथ रहना सीख जाए। अदरवाइज आप अपने साथ कब रहते हो? अगर आप कैलकुलेट करो 24 घंटे में कितना टाइम आप खुद के साथ स्पेंड करते हैं, तो मेरे ख्याल से जो मंडल रेगुलर आते हैं वो क्लेम कर सकते हैं कि मैं मंडल में यदि 1 घंटा रहता हूं तो मैं मेरे साथ रहता हूं। ये अपॉर्चुनिटी है। इस पूरे पोल्यूटेड सोशल सिस्टम की अगर प्योरेस्ट एरिया है जहां पर जाकर आपको एक अनुभूति हो सकती है तो ये है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो आपको अनुभूति हुई, वो अनुभूति आपने पाली वगैरह नहीं है साहब, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। वो उधार की है, इन लोगों की तपस्या की वो अनुभूति है जो आपको मिल रही है। आपको यदि वो अनुभूति चाहिए तो आप चख लीजिए, और उसके बाद अपने जीवन को उस तरह से ढालिए कि वो अनुभूति आपके इर्द गिर्द सुरक्षा चक्र बन के चले, एंड यू फील द सेम 24 आवर्स। क्योंकि गीता पढ़ना और गीता जीना है, योग स्वरूप पढ़ना और परीक्षा दे देना योग प्रवीण की, और पास हो जाना, सर्टिफिकेट लेके आ जाना, वो एक उद्देश्य हो सकता है। बात प्रवीण की नहीं हो रही है, बात प्रावीण्य की हो रही है। There is a small difference between the two.
एक प्रावीण्यता प्राप्त करना, उसका ये ग्रंथ है। तो अब अगर मान लीजिए इसका देखो कहां कहां असर होता है, इसकी फलश्रुति कहां कहां होती है, उसमें वो डिफाइन कर रहे हैं कि आपको आपका चित्त से, मन से, बुद्धि से, शरीर से जुड़ करके यदि कुछ करेंगे। बापट जी की लाइन मुझे अभी भी याद आती है, 25 साल पहले वो मेरे प्रशिक्षक थे। वो हर एक बार 2 निर्देश देते और उसके बाद कहते अंतरात्मा से जुड़ो, मन से जुड़ो, मन से करो, जो क्रिया जहां हो रही है वहां अपने मन को ले जाओ। ये वो अक्सर कहते थे, मुझे मालूम है आज का प्रशिक्षक भी कहता होगा, निश्चित रूप से कहता होगा। तो जो मन से जाने वाली प्रक्रिया है, यदि आप उसको निभाते हैं प्रामाणिकता के साथ, तो स्वामी जी योग स्वरूप में कहते हैं कि उसकी फलश्रुति ये होगी कि आपका निरोगी तो होगा शरीर, मन होगा सात्विक, आचरण होगा बुद्धियुक्त, सुसंस्कृत, सद्विचारी, सदाचरण और सत्कर्मी होने से अंतःकरण तक की शुद्धि होगी। यहां तक कि पूर्व जन्म के पाप, मल और आवरण दोनों से मुक्ति होगी। अब पूर्व जन्म की कल हमने चर्चा की थी, उस पूर्व जन्म को आपको मानो ही मत कि आप यहाँ पैदा होने के पहले इस फैमिली में पता नहीं कहाँ थे और कैसे, किस योनि में और किस रूप में आए थे। आप यहाँ आने के पहले जो आपका जन्म था वो पूर्व जन्म, वहां आपने कुछ कम दोष संचित नहीं किए, कम मल संचित नहीं किए, जिसका शोधन आपका नवजन्म जब होता है शिशु का, तो उसका शोधन शुरू हो सकता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि द डे यू स्टार्ट। अच्छा, मजे की बात ये आगे वो हम देखेंगे, वो कह रहे हैं कि भैया मेरे को कंडीशन तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस तू रहेगा साथ में। आई डोंट वांट एनी कंडीशन कि ऐसा वातावरण होगा तो ही बैठूंगा, ऐसे आसन में बैठूंगा, ऐसी हवा मिलेगी तो ही प्राणायाम करूंगा। वो जैसी मिलती है वैसा स्टार्ट तो कर। अगर 1% का भी अगर तुझे अपने भीतर में बदलाव समझ में आया तो देन यू विल सर्च। उसके बाद क्या होगा, फिर वो जैसे जड़े जाती है अंदर, ऐसा तेरे भी प्रयास शुरू हो जाएंगे एंड यू विल रीच टू अ सर्टेन लेवल, जहां जाकर के लगेगा कि हाँ यार मैंने अपने आप को कुछ गिफ्ट किया। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस स्वामी जी बताते हैं, बताते समय वो अब सारा तंत्र बताते हैं साथ में। अब बायोलॉजी की पूरी 4 चीजों में समझा देते हैं। उससे अंदाज लगा लीजिए व्हाट वाज द स्टैंडर्ड, कि उनका क्या लेवल था चिंतन का। वो बायोलॉजी समझाते हैं कि वो मनुष्य की उत्पत्ति कैसे होती है, उसको भी डिफाइन करते हैं कि मनुष्य की 4 प्रकार से उत्पत्ति होती है। गंडक जो अंडे से उत्पन्न होता है, एक स्वेदक जो स्वेद से जो मल रहता है हमारा पसीना, वो भी जमा हो जाता है, तो उस मैल से भी फंगी और ये सब जन्म लेती है। एक उद्भिद जो वनस्पति है, जो नीचे बीज डलता है और वो वर्टिकल ऊपर जाती है आकाश की तरफ। और दूसरा जरायु जो सदैव जन्म होता है, जैसे हमारा होता है मनुष्यों का, कि हम देह के साथ ही हमारा जन्म होता है, हमारे पास कोई दूसरा आवरण वगैरह नहीं होता when we take birth। तो स्वामी जी उस चीज को भी समझा देते हैं, जिसको जो हमारे पुराणों में भी उपलब्ध है। और पुराणों तक नहीं जाना है तो 400-500 साल पहले तुलसीदास ने रामायण लिखी, उसमें चौपाई लिखी कि आकर 4,4,84 जाति जीव जल थल नरवासी, सिया राम मैं सदैव करम प्रणाम जो भी जो पाए। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो इन पंच महाभूत से जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई। अभी कितना गूढ़ है, लेकिन इतनी सरलता से उन्होंने आपके सामने रख दिया, और उसका एक्सप्लेनेशन भी कुछ शब्दों में है। आपको इनडेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, आपको शब्दों में ही समझा देते हैं। इसी तरह वो मानव शरीर की जब गूढ़ रचना का चर्चा करते हैं तो बताते हैं कि मानव जो शरीर है या मनुष्य का शरीर 3 प्रकार का विभाजन होता है, सात्विक, राजसी और तामसी। हमारे गीता में ये तीनों भी जो है रज, तम और सत्व, इसके ऊपर बड़ा गहन चिंतन दिया हुआ है। अब वो बड़े आराम से जो है उसको डिफाइन कर देते हैं। वो ये भी कहते हैं कि आपकी काफी कर्मेंद्रियां 5 है, आपकी ज्ञानेंद्रियां 5 है, आपकी कर्म
5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां मिलकर के 5 अतीन्द्रियां हैं, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसको भी डिफाइन कर देते हैं एंड वेरी सिंपल लैंग्वेज है। अदरवाइज मैं साइकोलॉजी पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि ये मन का और बुद्धि का और चित्त का जो डेफिनेशन है वो क्या है, उसके लक्षण क्या है, तो वो इतने क्लिष्ट है, इतने कठिन है कि उसके मर्म तक पहुंचने के लिए बहुत सारे आवरण देखने पड़ते हैं। और स्वामी जी ने बड़े सरल शब्दों में हमको समझा दिया कि हमारी अतीन्द्रियां और ये 15 और 5 प्राणवायु का भी उन्होंने डेफिनेशन दे दिया उसमें कि प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, और उपवायु भी बता दी। उन्होंने आपके शरीर का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने रख दिया विद इन फ्यू सेंटेंसेस। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि देख भाई, तेरा जन्म यहाँ हो या वहां कहीं भी, तुझे कर्म बंधन से मुक्ति नहीं है। What all wrong you have done। मैंने अभी चाट पकौड़ी खाने का मन है तो मेरा पेट नहीं मानता है, तो मैंने पेंटॉप डी की एक टैबलेट खाई, उसके बाद में वो चाट पकौड़ी खा ली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे शरीर का छुटकारा हो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो चाट पकौड़ी इज गोइंग टू स्पीक देयर ओन लैंग्वेज। ये भी स्वामी जी की पॉइंट उसके अंदर, भैया तत्काल तेरे को करना है कर तो ले, लेकिन देख ले अब हमको जो भी चिंतन हम कर रहे हैं, जो भी बातचीत हम इस आज करते हैं इस ग्रंथ पर, तो हमको खुद को कसौटी पर रखना है। मेरे साथ जो योगा करने सुबह आता है वर्ग में वो ऐसा है, और मेरी सास ऐसी है, और मेरी ननद ऐसी है, और मेरा भाई ऐसा है, और उसमें तो ये गंदी आदत बहुत सारी है, ये सब देखने की आज तो भी जरूरत नहीं है। लेट अस थिंक कि मैं इस पूरे फ्रेमवर्क में कहां बैठता हूं। तो टॉप ऑफ द ऑल ईश्वर की परिभाषा जब स्वामी जी ने दी वो केवल 2 शब्दों में दे दी, केवल 2 शब्दों में। परमात्मा की जो अवधारणा उन्होंने लिखी है केवल 2 शब्दों में लिखी है कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, खत्म। परमात्मा की डेफिनेशन खत्म कि भैया वो सीधा कर सकता, उल्टा कर सकता, उल्टे को फिर सीधा कर सकता, सीधा उलट पुलट कुछ भी कर सकता। दैट इज व्हाट इज परमात्मा। लेकिन उसका भी डिसीजन आपके फेवर में नहीं जा सकता जब तक कि आप अपने स्वयं के कर्म बंधनों को या कर्मों को नियंत्रित नहीं करते। इट इज इंडीड, हमारे यहाँ होता क्या है आजकल 40-45 के बाद में समझ में आता है, 50 के बाद में, आजकल तो लोग उतना भी नहीं जाते, उसके पहले ही बल्ब फ्यूज हो रहे बहुत सारे, क्योंकि थैंक्स टू जोमेटो एंड स्विगी रात को 1 बजे भी लोग खाते हैं, जिसको आदमी कहता है कि बच्चे तो खाते ही हैं, मुझे अपनी बेटी खाती, मैं उसको नहीं समझा पाया कि मैं आपको क्या समझाऊं। हॉस्टल में थे बच्चे तो वो लोग सब वही करते थे। जबकि लीवर का फंक्शन जो है रात को 12-1 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक बॉडी की सारी ऊर्जा जो है वो लीवर फंक्शन पे जाती है, और वो लीवर वो चीज है जो आपके भोजन को रस में रक्त में परिवर्तित करता है। उसको यदि आप डैमेज कर दोगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी हाई होगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा, कोलेस्ट्रॉल हाई होगा तो कार्डियक प्रॉब्लम्स आएंगे, स्लीपलेसनेस के चलते बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा। आज क्यों बोलते हैं मनमंडल में आपको कि 2 आसन 3 आसन करने के बाद शवासन करो? आपकी बॉडी को एक पर्टिकुलर लेवल की रेजिस्टेंस है, उसके बियॉन्ड यदि आप उसको स्ट्रेच करेंगे तो रबर बैंड टूटेगा ही। इसीलिए आजकल 40 में और 35 में और 32 में कार्डियक अटैक्स आ रहा है। थिंग्स आर सो सीरियस। तो इस तरह से वो कहते हैं कि देखो जीव को अपने कर्म तो भोगने ही है। वो कहते हैं जिस क्रम में संचित है, जिस क्रम में सुख दुख उसी हिसाब से आते हैं। वो कहते हैं कि सुख का और दुख का आना जाना लगा रहता है। अब वो ये कहते हैं कि यार ऐसा भी नहीं हो सकता कि साहब मैंने जितने गलत काम किए ना मेरे को एक ही बार भगवा दो ना, छोड़ो ना, मेरे को निकालो ना झंझट के बाहर, बाद में मेरे सुख वाले कर्म का तुम प्रॉफिट देते रहना, फ्रूट्स देते रहना। वैसे नहीं होता। एक अच्छा कर्म है, बाद में 4 टेढ़े हैं, अच्छे का थोड़ा मजा मिले, 4 की सजा है। वो क्रम कभी छूटता नहीं, और वो न्यायालय ऐसा है वो क्रम का, वो न्यायालय आपको अलाउ ही नहीं करता कुछ भी चेंजेस आ जाए। अब सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी मानव को डिस्क्राइब करते हैं स्वामी जी। इसको अगर आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन बड़ा ही सटीक
और बड़ा ही सरल अंदाज में दिया हुआ है कि भैया तमोगुणी आदमी, तमोगुण का मतलब क्या है कि जो जिसको थोड़ा भी साइंस समझता है, स्टैटिक और डायनामिक की जो थ्योरी है, पावर का जनरेशन होता कैसे है कि आपका जब पावर जनरेट होता है तो आपका स्टैटिक जो है वो डायनामिक होता है और उसके बाद में पावर का जनरेशन होता है। कॉन्ट्रैक्ट में जब आता है एक दूसरे का तब वो जनरेशन होता है। ऐसा नहीं है कि रजोगुण की और तमोगुण की जरूरत नहीं है। तमोगुण आप जो पड़े रहते हैं, आराम करते हैं, वो आपका बॉडी का तमोगुणी लक्षण है। और जो आपको भूख लगती है, जो आप क्रिया करते हैं, जो आप चलते हैं, जो आप विचार करते हैं, ये आपके रजोगुणी लक्षण है। लेकिन होता यह है कि मैं इतना बार सीख जाऊं कि दोनों के बीच का बैलेंस कैसे बिठाएं। When to talk, when not to talk, when to walk, when not to walk। हमारी दिक्कत क्या है कि हम, खासकर हमारे नेता तो पक्के रजोगुणी हैं सारे के सारे, वो एक बार आग लगा देते, उसके बाद में बुझाना कैसा उनको भी नहीं समझता। बेसिकली यदि आप स्वयं पर ये नियंत्रण रख सकते हैं, स्वयं पर इतना सा नियंत्रण कि मैं कितना बोलूं, कब बोलूं और कब चुप हो जाऊं, इतना भी नियंत्रण यदि हमारा आता है तो ये हमारा केवल ये नियंत्रण ही हमको न जाने किस लेवल पे लेके चले जाएगा। हमारे खुद के साथ रिश्ते अच्छे रहते हैं, क्योंकि बाद में पछताना तो अपने को पड़ता, कुछ तो भी बंदा ही बोल दिया और वो अपने आप पे आ गया, उसका पनिशमेंट भी अपन ने भोगा, रिश्ता भी खोया। तो ये जो प्रक्रिया है सेल्फ कंट्रोल की, ये सेल्फ कंट्रोल की प्रक्रिया हमारी निश्चित रूप से ध्यान से आती है। ये सेल्फ कंट्रोल की प्रक्रिया जब योगासन भी है इसमें थोड़ा सा और ध्यान भी है। मैं उस पर ज्यादा इसलिए बात नहीं करूंगा कि मेरी पात्रता भी उस पर कम है, क्योंकि मेरा खुद का उसमें अभ्यास कम है। बाकी श्रद्धेय गुरु जी से तो आपको मिलता रहता है, उसके ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शन और नॉलेज मिल रहा है, प्राणायाम पर भी मिलता रहता है। बड़ी सरल सी बात है कि आप यदि अपने आप को अपनी दृष्टि में नियंत्रित कर सके, इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ टॉक, इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग। अब मुझे एक बात बताओ, विचारों का जहाँ तक सवाल है, एक जगह गया था मैं बेंगलुरु में, वहाँ आश्रम में बड़ा सुंदर लिखा था कि विचार शून्यता ही व्यक्ति को आगे ले जा सकती है। तो मैं जो ले गए थे, मैंने उनसे कहा ये भी तो अपने आप में एक विचार है जो आपने यहाँ लिखा है। सी थॉट्स तो आएंगे, हमारे ब्रेन का वो काम है, वो बनाए गए, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मेरे को किसके साथ चिपकना है, दैट आई हैव टू डिसाइड। वो कहते हैं ना कि जिसको बनना था मेरा चाकर मन को, वो बन गया मेरा ठाकर। वो गमन करने लग गया मेरे को, वो रूल करने लग गया मेरे को। तो कहीं ना कहीं मुझे मेरा ऊपर से नियंत्रण जो है वो हट गया। कहीं तो भी मैं मिसिंग लिंक बन गया। जब मैं अपने आप का नहीं हो सकता तो मैं किसका हो सकता हूं? ना मैं परिवार का हो सकता हूं, ना मैं समाज का हो सकता हूं, ना मैं राष्ट्र का हो सकता हूं, मैं किसी का नहीं हो सकता। कम से कम मुझको यदि मेरा बन के रहना है तो मुझको मालूम होना चाहिए कि मेरे मायने क्या है, मेरा मूल्य क्या है, और ये क्या ईश्वर ने मुझे प्रदान किया है। अल्टीमेटली तो बॉडी इज अ टेम्पल, और वो टेम्पल को आपको मैनेज करना ही पड़ेगा जब भी आपके अंदर का जो ईश्वर है उसकी आराधना सही ढंग से हो सकेगी। सारा खेल एकाग्र चित्तता का है। अब वो कहते हैं कि ये दोनों तीनों जितनी चीजें हैं, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी, तीनों को डिफाइन करते हैं। हालांकि ये भी सही है कि फिजिकल बायोलॉजिकली हमको तीनों गुणों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि आप में सतगुण एक बार आ गया तो वो टिका रहेगा। ये संभव नहीं। आप देखो, इतिहास गवाह है, हमारे खुद के राष्ट्र में ऐसे ऐसे राष्ट्र पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया पूरा का पूरा इस राष्ट्र को अंग्रेजों से छुड़ा के हमको बाहर निकालने में, और बाद में शेयर मोह के चलते ऐसी ऐसी मिस्टेक्स करी
कि जिसको देश भुगत रहा है, हमारी पीढ़ियां भुगत रही। बड़े आदमी की गलती भी बड़ी होती है। अब बड़े आदमी का मतलब ऐसा नहीं कि राष्ट्र प्रमुख ही बड़ा होता है। आप अपने घर में यदि प्रमुख हैं तो आप कुटुंब के लिए किसी राष्ट्र प्रमुख से कम थोड़ी। तो ये मान के चले कि आजकल या पहले भी आप ज्ञान देकर के किसी को सिखा नहीं सकते, आपको वो ज्ञान का पालन करना पड़ता है। और स्वामी जी ने आपको जो कुछ दिया है, जो रखा है आपके सामने, ये मान के चलिए कि ये उन्होंने सब, ये पूरे प्रोसेस से वो खुद गुजरे हैं। वो तपस्या थी कि जिस रास्ते से वो निकले, उस रास्ते में धीरे 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 शनै शनै उन्होंने अपने आप को तैयार किया। अब देखो कितना तैयार किया कि हिमालय में भी उनको आवश्यकता नहीं पड़ती थी किसी प्रकार के ऊनी वस्त्र की। कितना तैयार किया, आंतरिक प्रतीक्षा कितनी, इंटरनल स्ट्रेंथ आखिर किस लेवल की। वरना हम तो ये गुलाब जामुन देख के भी मन बिगाड़ लेते हैं। यहां तक हमारा इतनी कमजोरी रहती है। अब मैं मेरे बात कहता हूं ना, आई एम नॉट सेइंग कि आप ऐसा करते हैं, हम करते हैं। हमको सबको ये प्रॉब्लम है कि पसंद का अगर कुछ तो भी है तो भी गो बियॉन्ड। तो कहीं तो भी हमको सोचना पड़ता कि लोभ में और लाभ में क्यों लिखते हम शुभ लाभ दरवाजे पर, लाभ शुभ क्यों नहीं लिखते? जो शुभ है वही लाभ हो, ऐसा हमारा दरवाजा ही हमको बोलता है। स्वामी जी को बताना चाह रहा है कि आपके दरवाजे को शुभ करो भाई, तब ना आपका लाभ होगा, नहीं तो आपका लाभ आखिर होगा कैसे? अब वो ये कहते हैं कि जो हमारी जो उत्पत्ति है, जो हमारी जो पुरानी मेडिकल साइंस है, जो हमारा वैदिक विज्ञान है और आयुर्वेद है, वो कहता है कि पंच महाभूतों से हमारी उत्पत्ति हुई है और हमारा पंच महाभूतों में वापस विलीनीकरण, उससे अच्छा कोई दूसरा संस्कार हो ही नहीं सकता ऑफ ए ह्यूमन बीइंग कि वो पंच महाभूतों से बना और वापस पंच महाभूतों को समर्पित हो गया। वो कहते हैं कि केवल ये पंच महाभूत शरीर के तक सीमित नहीं है, आपका जो भोजन है वहां पर भी ये 3 गुण लागू पड़ते हैं। वो भोजन भी आपको जो है वो ये तीनों गुणों के इर्द गिर्द घुमाता है। और आपका स्ट्रक्चर क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप कौन सा काम करते हो, शारीरिक श्रम करते हो, बौद्धिक श्रम करते हो, आप क्या करते हो, उसके बेसिस पर आपका आहार तय होता है। कितना चूजी होना पड़ता है मुझे, क्योंकि 1-2 दिन पहले मैं इंस्टाग्राम पे एक रील देख रहा था, बड़ी सुंदर रील थी। वो कह रही थी लेडी कि आपके रिश्ते नाते, आपका कमाया हुआ पैसा, आपके सारे कंफर्ट, दुनिया की हर चीज जो आपने अर्जित की या अर्जित करने की क्षमता रखते हैं या अपेक्षा रखते हैं कि आपको वो अर्जित करना है, उसका कोई मोल नहीं है यदि आप बीमार हो। अब देखो हमारी प्रार्थना में कितनी सुंदर लाइन है, वो कदी नैन दारिद्र आमासीना। तो दारिद्र किस बात का? दारिद्र दीनता का, दारिद्र पराधीन होने का। यदि मेरी शौच भी कोई दूसरा करवाता है, मुझे पानी कोई तीसरा पिलाता है, मुझे भोजन कोई चौथा कराता है, तो मेरे पास में यदि 100 करोड़ का, 500 करोड़ का, 1000 करोड़ की भी संपत्ति पड़ी है, तो मेरे किसी काम की धूल पड़ी उसमें। ये जो हमारी प्रार्थना है, उसको चरितार्थ करने का यदि मान लो कोई मार्ग है, तो योग स्वरूप कि मैं उस प्रार्थना को अपने भीतर उतार दूं, वो योग स्वरूप। यहां तक स्वामी देखो पूरा आहार शास्त्र थोड़ा बहुत मैं इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि मेरे साइंस से जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद के साथ आहार शास्त्र का बड़ा गहरा संबंध है। तो ये किताब पढ़ने के बाद मेरे मन में आया था कि आजकल ये जो 5 प्रकार के जो स्वाद है, 5 जो रस है हमारे, 6 रस है, ये रस पूरे 6 तो लोग खाते नहीं। एक मधुर है, मीठा, खट्टा है, एसिडिक या साग जो बिटर या कड़वा, क्षारीय है, सॉल्टी, कषाय, पंजेंट या कसेला या कटु, हॉट, स्पाइसी, तीखा।
अब ये 6 चीजें हम नहीं खाते, हमारे फूड में नहीं है, इसमें कुछ चीजें हम लाइक ही नहीं करते। पंजेंट तो मेरे ख्याल से लोग अपनी महाराष्ट्रियन ताट में रहती है एक पंजेंट चीज, कभी की चटनी बोलो या इस तरह का पदार्थ बोलो। यदि वैसे देखा जाए तो हमारी जो ट्रेडिशनल ताट है वो शटरस लेके है। मेरे को थॉट आया था यार सब लोग तो ऐसा करते हैं कि शटरस की एक टैबलेट बनाएंगे, क्योंकि बॉडी में 6 रसों की आवश्यकता है। यदि आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को प्रॉपरली अगर चलाना है और आपके लिवर फंक्शन को, आपके बाकी के फंक्शंस को, ऑर्गन को यदि सिस्टमेटाइज रूप से आपको लेके चलना है तो निश्चित रूप से आपको जरूरत पड़ने वाली है वो है पूरे 6 रसों की। जैसे 9 रस भाव में लगते हैं ऐसे 6 रस जो है भोजन में लगते हैं, और भाव और भोजन में कोई अंतर नहीं है। कई बार खुशी की बात भी आपकी आंखें छलका देती है, और कई बार गम में भी, दुख में भी आप स्तब्ध हो जाते हैं। आपका इंटरनल पूरा सिस्टम, इमोशनल सिस्टम ब्रेक हो जाता है, और वहां हम लोग कहते हैं भैया रुलाओ इसको, अदरवाइज ये दूसरे ट्रॉमा में चला जाएगा, पता नहीं किस हाल में चला जाएगा। स्वामी जी बहुत सुंदर एक जगह डिफाइन करते हैं योगी शब्द को, मुझे वो इतना प्यारा लगता है। वो कहते हैं ना योगी जो सदैव जागता है, सदा जागृत रहता है योगी। अब मैं सोचा यार सदा जागने वाला योगी तो सदा सोता ही नहीं क्या भाई। तो देन व्हेन आई वेंट इनटू डीप, और मुझे वो आशय पैराग्राफ का समझना पड़ा, तो समझने के बाद मुझे समझ में आया सदा जागने का मतलब ये है कि वो जागरूक रहता है। समर्थ ने, रामदास स्वामी ने जो दासबोध लिखा उसमें एक ही संदेश दिया, वो है अखंड जागरूकता। यू आर अलर्ट 24 आवर्स। वो जो रियलाइजेशन है अलर्टनेस के, इसका मतलब क्या कि भैया मेरे साथ जो भी घट रहा है उसको वहीं के वहीं में परमिट, उसका जो है कॉन्शियसली डिसाइड कर लूं कि ये कितना मेरे को चिपकता है और कितना मेरे को नहीं चिपकता। वो क्लेश और व्याधि का जब स्वामी जी जिक्र करते हैं, उसकी जब वो चर्चा करते हैं क्लेश और व्याधि की, तो स्वामी जी कहते हैं भैया क्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अब ये वो कहते हैं कि ये 5 प्रकार के क्लेश हैं जो हमारे पास हमको गिफ्ट में आते हैं, विरासत में मिलते हैं। कुछ तो हमारे भीतर ही होते हैं और कुछ हम उसको ओढ़ देते हैं। कभी कभी क्या है कि आदमी जो बहुत अच्छे अच्छे काम करता है ना, दिल्ली है तो मैं वो देता हूँ उदाहरण। इनकी एक मराठी कविता थी, उसका मैंने हिंदी में अनुवाद किया था, अहंकार। मैंने बाबा बोलकर की भी कविता का अनुवाद किया हिंदी में। मुझे वो कविता बहुत छू गई तो मैंने उसका अनुवाद किया था। तो उसमें एक ही लाइन मुझे समझ में आई पूरा पढ़ने के बाद कि मुझको अहंकार नहीं, ये सबसे बड़ा अहंकार है। कि मुझको तो कुछ, आप देखो लोगों से मला ये तो नहीं, मला लोकांना मत नहीं। अरे भैया नहीं है तो दिखता ना राजा, सूरज उगता आके तेरे खिड़की दरवाजे खटखटाता क्या कि मैं आ गया, मैं आ गया? नहीं खटखटाता। होल वर्ल्ड नोस, होल यूनिवर्स नोस कि सूरज उग गया। तो ऐसा ही है कि ये जो 5 प्रकार के जो क्लेश हैं, स्वामी जी न केवल एक क्लेश, देखो डायग्नोसिस तो मोस्टली बहुत सुंदर होता है, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं देते लोग। ट्रीटमेंट करते समय रोगी भी हिल जाता है और डॉक्टर भी हिल जाता है। डायग्नोसिस तो आजकल नाड़ी परीक्षा में तो साइड हो गई पूरी। आज साधारण बुखार के लिए भी किसी डॉक्टर के पास चले जाओ तो 2-3 हजार रुपए की पैसाबाजी तो पड़ेगी। वो बोलता मेडिको लीगल केस में भरना है, फंसना है, मेरे को कम से कम ट्रीटमेंट लिख रहा हूँ तो उसके पीछे मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो कि भैया ये रिपोर्ट आई थी, ये गोली लिखा हुआ, तो तेरा भाग्य मरता जीता तू तेरा देख ले। वैसे भी वैद्य जो है यमराज का सहोदर है ऐसा माना जाता है, वो भी प्राण हरता है, ये भी प्राण हरता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से स्वामी जी ने आपके सामने प्रॉब्लम खड़ा किया, स्वामी जी उसको धीरे धीरे आगे ले जा करके उसके सॉल्यूशन भी आपको जो है वहां पर पकड़ा देते हैं।
और आप किस समय आपके दिमाग में क्या चीज आएगी। एक जर्मन ने मुझे एक्सपोर्ट का ऑर्डर दिया था पहली बार, जब मेरे पास उतनी कैपेसिटी भी नहीं थी, तो मैंने उसको पूछा कि व्हाई डिड यू चोज मी, मेरे पास तो 2-3 अच्छे ऑप्शन थे। उसने बोला आई फाउंड अ फर्स्ट इंडियन इन माय एंटायर प्रोफेशनल करियर जिसने ना बोला। नहीं तो बोले तुम्हारे यहाँ हिंदुस्तानियों की आदत है कि गण चाहिए हाँ बोलता हो, पहाड़ चाहिए तो भी हाँ बोलता हो, वो ना बोलता ही नहीं कोई चीज और बात में करता नहीं। तो ना, टू रिजेक्ट, टू रिफ्यूज, इसका मतलब क्या हुआ? टू रिजेक्ट का मतलब ये जो 5 क्लेश है इसमें अविद्या एक क्लेश है, अज्ञान। भैया तुझे नहीं मालूम तो बोलना तुझे नहीं मालूम, व्हाट इज द प्रॉब्लम? ऐसा तो नहीं है कि तेरे को जज कर लेंगे उसी के ऊपर और तेरे को सारे सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, तेरे को कोई अक्कल नहीं है और ये नहीं है और वो नहीं है। हर आदमी हर एक विषय का पारंगत नहीं हो सकता। यानी मैं बेबाकी से ये चीज कई एलोपैथिक डॉक्टर्स को भी बोल चुका हूं कि व्हाई डू यू कंडेम आयुर्वेद, व्हाई डू यू से कि ये खराब है, ये गंदा है, ये ऐसा है। आप बोलो ये पैथी मेरे को नहीं समझते। अगर आपको इसमें ट्रीटमेंट करना है, यू बेटर गो टू एन एक्सपर्ट एंड टेक हिज गाइडेंस। मेरे को ये नहीं करना। अब यदि मान लो वही, अगर मान लो हम आज की बात करें, हमारे मंडल की बात करें, तो स्वामी जी से लेके अभी तक सदैव गुरु जी ने सैकड़ों मरीजों का इलाज कर दिया। उसके बाद में भी गुरु जी का योगापचार में सेंटेंस क्या है मालूम? गुजर भारती भी बैठे थे पीछे, वो भी ही इज डॉक्टर हिमसेल्फ। इसके बावजूद भी वो लिखा जाता है कि ये इसको आप साइंटिफिक मत मानो, ये मेरी अनुभूतियां हैं जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। इसका वैलिडेशन होना है तो कोई साइंटिफिक पेपर से होना है। और उतना मैं सिर्फ आपको इंडिकेट कर रहा हूं कि प्लीज गो अहेड फॉर द साइंटिफिक स्टडीज, क्योंकि मैंने ये देखा है आंखों के सामने। और प्रमाण की जहां तक बात है, इसके अंदर भी प्रमाण स्वामी जी लिखते हैं कि प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं। प्रमाण की जहां तक बात है, मेरी अनुभूतियां मेरा प्रमाण है। और फिर भी बाध्यता नहीं है, डिस्क्लेमर पहले ही लिखा होता है कि भैया देख अपने मन से। अब यहाँ तो क्या गुरु जी पास आ गए, गुरु जी ने देख लिया क्या लेना है क्या नहीं देना, प्रिस्क्राइब कर दिया, कितने हद तक उसको स्ट्रेस देना है ये भी यहाँ डिफाइन कर दिया। लेकिन किताब पढ़ के कोई ने अगर मान लो अपने आप के पीठ को और ज्यादा टेढ़ी कर दिया तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किताब की थोड़ी, तो वो डिस्क्लेमर देना पड़ता है। और जो जितना ज्यादा जोर से बोलता है एलोपैथी बहुत जोर से बोलती है, जबकि उसमें जितने दोष हैं उतने तो शायद किसी और चिकित्सा पद्धति में नहीं है। लेकिन तात्पर्य यह है कहने का कि आपके सामने यदि स्वामी जी ने कोई दोष रखा है, कोई समस्या खड़ी करी है, तो निदान भी उसके अंदर उन्होंने निहित करके दिया है आपको। अब देखो अज्ञान, अविद्या को कहते हैं अज्ञानता है। भाई तुम नहीं जानते, बोलो नहीं जानते, एंड फॉलो दी गुरु। यदि आपको नहीं समझ में आता तो उसके पारंगत व्यक्ति आपको समझा रहे। अस्मिता, अहंकार, अब मैं हूं सब कुछ, यानी दुनिया का बुद्धिमान मैं हूं, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम गधे हो। अहंकारी पुरुष की सबसे बड़ी समस्या है, तो सबको नापता और खुद के लिए ये बोलता है कि मेरे पास तो अमाप हूं, मेरा तो कोई लेवल लेना है, यू कैन टच। तो ऐसे में क्या होता है, आपके सामने एक फिल्टर आ जाता है, तो आपकी जो रिसेप्टिविटी है वो खत्म हो जाती है। फिर आपको किसी की कदर ही नहीं करना है तो आप उसकी अच्छी चीज को लोगे कैसे? तो ये केवल योगाभ्यासी मंडल या योग स्वरूप पुस्तक की बात नहीं है, ये आपके लाइफ से कनेक्टेड है। यदि ये आपके साथ ये क्लेश जुड़ा हुआ है तो ये क्लेश आपको बहुत ज्यादा कष्ट दे सकता है। इसके बाद में राग, विवेकहीन, मोह। अब देखो प्रेम करना बात अलग है, हम भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे भगवान के प्रेमी देखा है जो जिनकी पूजा इस प्रकार की होती है कि यही समझ में नहीं आता कि पूजा कर रहे हैं या भगवान का शोषण कर रहे हैं। इस लेवल तक जाकर के क्या था पूरा महाभारत एक मोह पर ही निर्धारित है ना। और मोह में और प्रेम में फर्क क्या है? प्रेम खुली आंखों से विवेक बुद्धि के साथ है, और मोह जो है अविवेकी है पूरा, कि बस मेरे को दिखता है कि ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। धृतराष्ट्र को लगता था कि
वो उसको बनाया क्या था? उसको बनाया था, वो बोलते ना एक काम चलाओ प्रधानमंत्री टाइम गैप के लिए स्टैंड बाय, जो उसको वो बनाया था। उसको लगा ये परमानेंट गति मेरी चाहिए और मेरी है तो दुर्योधन को मिलनी चाहिए, वो योग्य है या अयोग्य है। तो मोह की कॉस्ट क्या है देखो आप, पूरी फैमिली खत्म हो गई, पूरे रिसोर्सेस खत्म हो गए, ये मोह की कॉस्ट है। नेक्स्ट है ईर्ष्या। अब ईर्ष्या को मैं अगर मान लो डिफाइन करता हूं तो जलन जैसे बोलते हैं हम, तो मेरे एक बात समझ में नहीं आती, मैं जहर पीऊं और तू मर जाए, ऐसा कभी होता है? ईर्ष्या वही है कि मैं जलूं दिन भर तेरी उपलब्धियों पे, तेरी सक्सेस पर, तेरी उन्नति पर, तेरे संसाधनों पर मैं जलता रहूं, उड़ता रहूं दिन भर, खुद को भी भूल जाऊं और वो जलन में क्या सोचूं तेरा सत्यानाश हो जाए। ये पॉसिबल कैसे बताओ? इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं तो जहर पी रहा हूं रोज और मैं सोचता हूं मरे तू, तो वो तो भाई मरना तो तुझे ही है। इसके स्वामी जी ने हमारे फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बताया कि ये अगर आप करोगे तो उसके आपके शरीर पर, मन पर, चित्त पर, बुद्धि पर, आपके ज्ञान पर, आपके पूरे अस्तित्व पर कितना नकारात्मक प्रभाव होता है। तो हमको क्या करना है, उस समय देखना है कि क्या ये दोष मेरे अंदर है, कहीं सुप्त अवस्था में तो नहीं है, और वो आकर के मेरे को कितना परेशान करता है। व्हाट इज माई बिहेवियरल पैटर्न, मेरे ऑफिस में, मेरे घर में, मेरे अपनों के साथ, मेरे परायों के साथ, कोई तीसरा मिल जाता है उसके साथ। ये सारी चीजें हमको अपनी कसौटी को उतारनी पड़ती है। इसीलिए मैं कहता हूं योग स्वरूप जो है ना वो आईना है, वो आपको करेक्ट करने की पूरी अपॉर्चुनिटी देता है कि आप देख लो भाई वेयर डू यू स्टैंड और कहां आपको करेक्टिव मेजर्स करना है, आप देखने का प्रयास करो। तीसरा अभिनिवेश, इसके बाद का जो क्लेश है वो अभिनिवेश है। कभी कभी क्या होता है, आउट ऑफ इन्फ्लुएंस, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी कई बार बहुत नेगेटिवली काम करने लगता है। मैं कुछ तो भी पूर्वाग्रह से अपने दिमाग को भर लेता हूँ और भरने के बाद में एक पर्टिकुलर लेवल का बिहेवियर शुरू कर देता हूँ। वो जो पर्टिकुलर लेवल का मेरा बिहेवियर है, वो बिहेवियर मुझको समझता ही नहीं है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। एंड पीपल डू दैट, इवन वी आवरसेल्फ डू दैट। तो एक बार हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करें कि क्या मैं कोई ऐसी गलती करता हूं जो गलती अननोइंगली मेरे साथ चिपक गई है। देखो कितना इन डेप्थ जाकर के उन्होंने एनालिसिस किया है ह्यूमन माइंड का और व्यक्ति के मन का, कितना इन डेप्थ जाकर के किया है। इसी तरह जब वो व्याधियों की बात करते हैं तो वो बताते हैं व्याधि यानी शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो जाना, शरीर में, इंद्रियों में, मन में, चित्त में कोई रोग आ जाना। स्त्यान को वो कहते हैं कि काम से जी चुराना, अपने लक्ष्य के प्रति भटक जाना। संशय को कहते हैं कि वो डाउट्स, ऑलवेज डाउट्स में रहना, कोई भी चीज के प्रति विश्वास नहीं होना। उसको भी, प्रमाद को भी डिफाइन करते हैं कि जो मेरा इरेगुलरिटी रहती है मेरे किसी भी पर्पस के अटेनमेंट में, वो इरेगुलरिटी को प्रमाद कहते हैं। आलस्य को तो खैर हम भारतीयों का मूल मंत्र है आलस्य ही जीवन है, उनको मौका लगे तो हिले ही नहीं है बिस्तर से। हमें ना, मैं भी शामिल रहता हूँ कई बार उसमें, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि उसको भी इतनी, अब इसके बाद में अविरति कि ऐसा वैराग्य आता है कुछ लोगों के मन में, ऐसा लगता है कि अब ये संसार को बचे ही नहीं मेरे लिए, मैं तो खत्म हो गया, मेरा पूरा संसार खत्म हो गया, इसके बाद तो देयर इज नथिंग, चारों ओर अंधकार है। ये जो भाव आता है, जो आदमी भागता है खुद से दूर, भ्रांति दर्शन, सत्य को असत्य समझ लेता है, असत्य को सत्य समझ लेता है, विपरीत अर्थ लगाता है, अलग भूमिगत, उसको स्वयं के काम में भी विकास दिखता नहीं। वो इंट्रोस्पेक्शन, सब जगह वही एक बात है कि जब मैं अपने साथ होता हूँ तो डेफिनेटली मेरे को जो लाभ मिलता है वो लाभ को मैं महसूस करता हूँ। यानी आसन करने के रेगुलरिटी का फायदा ये होता है कि मैं स्कूटर की पीछे वाली सीट पे पैर ऐसा घुमा करके बैठ जाता हूँ, मेरे साथ वाला एक दो लोग नहीं बैठते, मैं बैठ जाता हूँ। तो दिस इज समथिंग
एक समझो मेजरेबल अचीवमेंट है। तो ये अगर मैं उसको और सक्सेस से बड़ा कोई इंस्पिरेशन नहीं। यदि आप अपना काम आपको बिस्तर पर नहीं बैठना पड़ता, यदि आपका पैजामा पहनने के लिए आप खड़े खड़े पहन लेते हैं तो इट्स एन अचीवमेंट। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट कि 60, 65, 70 इयर्स की एज में यदि आप वो कर लेते हैं तो उसकी क्रेडिट जाती है योग साधना, उसकी क्रेडिट जाती है आपके इंटरनल बैलेंस को। यदि आप एक पैर पे खड़े हो सकते हैं कुछ समय के लिए, यदि आप टर्न करते हैं तो आपका सिर नहीं घूमता, बिकॉज ह्यूमन बॉडी तो अपना काम करेगी ना, उसका जो सिस्टम शैटर होना है एक पर्टिकुलर एजिंग के बाद में वो अपना असर दिखाएगी, लेकिन कहीं वो असर दिखता है, कहीं वो असर दिखता नहीं, महसूस भी नहीं होता। आज हमारे स्वामी जी को 76 साल हुआ, गुरु जी कितने साल हुआ? अपने सामने तो उदाहरण रोज देखते हैं कि आज भी मेंटल अलर्टनेस का लेवल क्या है। इवन अ स्मॉल मिस्टेक और गुड थिंग ही विल नोटिस। सेम इज विद स्वामी जी। आज अगर मैं उनका ट्रैवल प्रोग्राम देखता हूँ गोविंद देव जी का, तो मैं तो उनको बोलता हूँ कि साहब 2, 4, 5, 10 करोड़ लाख करोड़ का भी कॉर्पोरेट मैनेजमेंट का लीडर ऐसा नहीं घूमता जैसा आप घूमते हो। रात को फ्लाइट ले रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, फिर कहीं निकल गए, बाय रोड चले गए 300 किलोमीटर, वहां 2 घंटे की सभा करी, वहां से निकले नियरेस्ट एयरपोर्ट पे गए, वहां से फिर फ्लाइट ली, फिर आगे निकल गए। ये सब आता कहां से? ये सब उसी आंतरिक शक्ति से आता है। स्वामी जी कहते हैं कि मैं मेरी दिनचर्या में बदलाव नहीं करता, मेरे आसन जो मेरे को करने हैं वो मैं करता ही हूं। आज भी उनके साथ चलना मुश्किल होता है। जो उनके साथ हम वॉक करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमको भागना पड़ेगा। तो इसके अलावा जो हमारी जो चित्त की स्थिरता नहीं होना, जिसको अनवस्थित तत्व कहते हैं, दुख, हर आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक कई प्रकार के दुख होते हैं व्यक्ति को, वो दुख भी उन्होंने डिफाइन कर दिए कि देखो कितने प्रकार के दुख होते हैं। अब आप ढूंढो इसमें से कौन सा आपको है एंड ट्राई एंड कॉन्सेंट्रेट, उसको निकालो बाहर। दौर्मनस्य कि इच्छित लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तो मन उदास और उसमें बड़ा क्षोभ लगने लगता है। अब कई बार आपको लगेगा कि ये वाली व्याधि और ये वाली व्याधि है, ये वाला जो आपका क्लेश है, ये क्लेश और इस क्लेश में समानता दिख रही है, लेकिन जब थोड़ा इन डेप्थ आप जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो बहुत डीप में जाकर के है। तो वो डीप में जाना कैसे, वो डीप में जाने के लिए कौन सी कैटेगरी है जिस पे मेरे को चिंतन करना है, दैट इज ऑल्सो डिफाइंड। एक्साइटमेंट होती है हमारी बॉडी में, अंग में जैसे श्वास भी विक्षेप होता है, हम श्वास लेते लेते अचानक हमारा श्वास फूट जाता है, अचानक हम एक्साइटमेंट में आते हैं, जोर से बोलने लगते हैं, तो भी हम लोगों को भान नहीं होता, हमारे श्वास का नियंत्रण हम खो देते हैं। इसके अलावा प्रश्वास, जैसे श्वास भी होता है, प्रश्वास भी होता है। तो ये जो जिस प्रकार से हमारे सामने हमारी जो समस्याएं हैं, स्वामी जी कहते हैं भैया साधक, योग साधक जो है ना, वो उसको अपनी तुलना रोगी से करनी चाहिए। और वो फिजिकल फिटनेस से भी उसको लगता है कि मैं फिजिकली बहुत फिट हूँ, तो देयर कुड बी सम मेंटल प्रॉब्लम्स, साइको प्रॉब्लम्स, 50 प्रकार के इश्यूज रह सकते हैं। उसको लोकेट करना, एंड हाउ टू लोकेट, ये स्वामी जी ने लिख के दिया कि आपको लोकेट करना कैसे है, उस समस्या की जड़ तक पहुंचना कैसे है। अगर आप जान लोगे कि हाँ यार ये मुझे प्रॉब्लम है, तब ना आप उसके सोल्यूशन के लिए आप इस भ्रांति में ही जियोगे कि यार कुछ नहीं है, मेरा क्या लगना, तो ऑटोमेटिकली ये मान के चलिए आपको भ्रम में ही खत्म हो जाएंगे, आपको रियलिटी का कभी भान ही नहीं होगा। तो भगवान का भी देखो ना, उन्होंने पहले अर्जुन को पूरी चीज का भान करवाते हो कि तू खड़ा किधर है, देख ले, तेरी एक्चुअल औकात कितनी है वो तू देख ले, उसके बाद में मेरे से बात कर। खूब सुनते उसकी, खूब सुनते, जब सुनाना शुरू करते तो वो नीचे उतर जाता है, बैठ पड़ता है कि अब तुम बोलो क्या कहता है। तो ये मान के चले आप कि जितने आवरण उसके पास थे उसके मुकाबले और लाखों आवरण हमारे पास है। अब इसके बाद वो अंतःकरण में जाते हैं, शरीर मन से आगे चले अंतःकरण पर गए, तो अंतःकरण में अष्टांग योग की क्रियाओं को उन्होंने बहुत महत्व दिया है।
उन्होंने कहा है कि शारीरिक मानसिक जो बल है उसको निकालने के लिए उन्होंने छठ क्रियाएं जो अपनी है, जो हमारे यहाँ भी होती है, नेत्री होती, कपालभाति, शरीर शुद्धि। अब कंफ्यूजन कैसा है कि कपालभाति है तो शोधन की क्रिया, उसको भी प्राणायाम करके बेच मारे लोगों ने, और बढ़िया बेच रहे और बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? अविद्या की वजह से। पीपल आर इनोसेंट, उनको समझ में नहीं आता कि ये चीज का क्या नुकसान हो सकता है। आपको मालूम है अगर कपालभाति मेरे ख्याल से 120 स्ट्रोक से ज्यादा यदि, जैसा अपने नाड़ी शोधन के लिए 120 इज मोर देन इनफ, हम उससे ज्यादा यदि करते हैं या स्पीड में करते हैं, बीपी हाई हो जाता है। अगर आपको आजमाना है किसी ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट का, तो उसको 200-400 स्ट्रोक करवाने दीजिए और बाद में उसका बीपी चेक करिए, आपको बीपी हाई मिलेगी। कोई 100-120 तक उतना बड़ा इशू आपको नहीं दिखेगा। वो सिर्फ ब्रीदिंग क्लियर करेगा आपकी, प्राणायाम आप करें तो आपकी श्वास नलिका जो है उसको क्लियर कर देगा। इसी प्रकार से बंद जो है उसका भी उन्होंने काफी अच्छे से उल्लेख किया। उन्होंने ये भी कहा कि यार जब जानवर अपने अंतःकरण को एक्टिवेट कर सकता है तो आप मनुष्य, हमारे सामने उदाहरण है राणा प्रताप का जो हाथी था राम प्रसाद, बड़ा बलशाली था, बड़ा सुंदर था, बड़ा क्षमतावान था। अकबर पकड़ के ले जाते उसको, वो दरबार में जाके वो क्वेश्चन कर देता। उसको तो राणा के स्पर्श की आदत थी, वो खाता पीता कुछ नहीं। चेतक का उदाहरण है, घायल होने के बाद में वो पाठ पूरा कूद करके जब सुरक्षित देख लेता राणा को, तो वहां अंतःकरण यदि मान लो उसका इतना शुद्ध और इतना उन्नत हो सकता है, इतना विकास की अवस्था को प्राप्त कर सकता है, तो हमारा क्यों नहीं? और उसको कैसे लेके जाना है, इसको भी स्वामी जी हमारे सामने बड़े आसानी से रखते हैं। और चूंकि समय की सीमा है और समय हो चुका है, लेकिन मैंने मिलिंद जी से रिक्वेस्ट की थी कि हम इसको यदि हमारे नियमित वर्ग में कहीं 10-15 मिनट भी हफ्ते में एक दिन शामिल कर सके तो इसकी चर्चा जो है हम सबके लिए बड़ी लाभकारी होगी। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि आप इसका अध्ययन कीजिए, और अध्ययन ऐसे मत कीजिए कि आप किसी किताब को पढ़ रहे हैं। आप इसका ऐसे अध्ययन कीजिए कि आपको यदि आपके ऊपर नाज करना है, आपको अपने खुद पर यदि घमंड करना है, आपको खुद का यदि गौरव करना है आपको, तो वो गौरव करने का मार्ग जो है वो, मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूँ, कॉर्पोरेट्स में भी जाता हूँ, मेरा पैशन है, कॉलेजेस में भी जाता हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब से मैंने योग स्वरूप इंक्लूड किया वो ट्रेनिंग में, मेरे ट्रेनिंग का लेवल बढ़ गया। मुझको सुनने वाले लोग जो आते हैं, कई बार कॉलेजेस में ऐसा होता है कि आई एम डूइंग इट फॉर द स्टूडेंट्स, लेकिन वहां बैठे रहते प्रोफेसर्स और वो लोग बाद में आके बोलते हैं कि यार ये ट्रेनिंग सेशन आप एक बार हमारे लिए ले सकते हैं। तो सोचो आपकी, आपका जो मन है, आपकी जो बुद्धि है, उसका स्तर क्या पहुंच जाता है। इसका अध्ययन आप वैसे करें जैसे आप, और ये मान के चलने गलतियां बहुत सारी होती हैं, उसको छुड़वाइए, स्वयं को उसके बाहर निकालिए। और ये ऐसा कहीं नहीं बोलते स्वामी जी कि आप पूरी चीजों का त्याग कर दो, कहीं भी नहीं बोलते। ना हमारा भारतीय दर्शन शास्त्र बोलता है कि आप त्याग करो, हमारा शास्त्र बोलता है कि जागो फिर भोगो। तो त्यागना बहुत सरल होगा। चीकू नाम का एक फल होता है, जब पक जाता है ना तो उसको अपन जैसे ही खोदते हैं तो बीज बाहर निकल आता है, उसको बोलते परिपक्वता। दूसरा आम है, लुटता पिटता कटता चूसे जाता, क्या क्या प्रक्रिया करनी पड़ती है, उसके बाद में अपने रस को छोड़ता है। कहीं यदि हम अपने जीवन में इस एक इकलौते सिद्धांत को यदि अपना सके कि हमको चीकू सरी का परिपक्व बनना है और उसका मार्ग हमारा इसी से प्रशस्त होता है, यही एकमात्र रास्ता है, तो हम निश्चित रूप से एक दूसरे की मदद ज्यादा उन्नत कर सकेंगे, आप अपनी मदद ज्यादा उन्नत कर सकेंगे। और ये मान के चलो आप कि वो मानव जन्मा मधे नाराचा होना नारायण तो महिला बोलती मेरा क्या है, ये नारायण हो गया। तो स्वामी जी इसमें वो भी इंडिकेट करते कि वो तो नारायण ही ऑलरेडी है, उसको जरूरत नहीं है ज्यादा कुछ करने की। तो उसके जीवन के साथ
जो क्रिएशन वाली प्रक्रिया जुड़ी हुई है, जगत के निर्माण की प्रक्रिया जो जुड़ी हुई है, वो इतनी विलक्षण है। कहने का तात्पर्य यह है कि रिस्पेक्ट ईच अदर बिफोर यू लव ईच अदर। ऑल डिवाइन रोमांस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू रिस्पेक्ट योर पीपल। बच्चों को भी रिस्पेक्ट करिए, खुद का रिस्पेक्ट करिए, और ये योग स्वरूप आपको सिखाता है, शनै शनै सिखाता है। साधक अगर अच्छे हैं, विद्यार्थी अच्छे हैं, तो निश्चित रूप से रसरी आवत जात पे सिर पर पड़े निशान, पत्थर में भी यदि रस्सी के निशान पड़ जाते हैं तो हम पर क्यों नहीं पड़ेंगे। यही शुभकामनाओं के साथ मैं आज का अपना ये वक्तव्य या चर्चा सत्र समाप्त करता हूँ, और ये अपेक्षा करता हूँ कि निकट भविष्य में मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आनंद। आज द्वितीय सत्र योग स्वरूप अपने आचरण में स्वामी जी का कृपा प्रसाद के रूप में कैसे लाए, इसमें बहुत उत्तम मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है। मेरी और विजय जी की एक बात भी आपसे आज शेयर कर लेता हूँ कि हर रविवार को 20 मिनट योग स्वरूप पर चिंतन वो करेंगे, स्वामी जी से प्रसाद एकत्रित करेंगे और हम सब में बांटेंगे। ऐसी एक योजना आते दिनों में हम कार्यान्वित करने जा रहे हैं। जो उन पर विशेष कृपा स्वामी जी की है, गुरु जी की है, ये दिख रहा है। अब यह विशेष कृपा का अधिकारी हम भी बने तो उस वर्ग में कुछ दिनों के बाद वो तय होगा कि ऐसा वर्ग हमें चालू करना है। गुरु जी का आशीर्वचन। और एक बात है, आज बहुत व्यस्त है विजय जी, उन्हें 7:30 बजे के बाद और एक जगह जा रहा है। गुरु जी से नम्र निवेदन है कि गुरु जी अपना आशीर्वचन और हमारा मार्गदर्शन कि हम किस तरह से इस स्वामी कार्य के मार्ग पर अग्रसित हो, इस पर हमारा मार्गदर्शन करें। परम पूजनीय प्रभु परिव्राजक आचार्य योग मूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज, इनके चरणों में विनम्र अभिवादन। डॉक्टर विजय शर्मा जी, इन्हें भी वंदन करता हूँ। उपस्थित सभी योग साधक और साधिकाएं, इन्हें अभिवादन करता हूँ। स्वामी जी की जयंती के उपलक्ष्य में यह जो एक प्रवचन का आयोजन किया, 3 दिवसीय कार्यक्रम रहता है। 2 दिन प्रवचन, तीसरे दिन गोपाल दादा का कीर्तन। कल सुबह 7:30 से लेकर रुद्राभिषेक, पाद्य पूजा इत्यादि धार्मिक कार्यक्रम होंगे, उसमें भी हम सब उपस्थित रहेंगे। और शाम को 6 बजे से कीर्तन चालू हो जाएगा। कीर्तन में भी हम सब उपस्थित हो, क्योंकि यह जो भजन पूजन कीर्तन, ये सारी चीजें एक विषय आज डॉक्टर साहब के और प्रवचन में रह गया है। मन करारे प्रसन्न सर्वसिद्धि के कारण, ये जो स्वामी जी का एक विषय योग स्वरूप में लिखा है, वो विषय वो चर्चा में आने वाला है इतवार के, ऐसा मुझे लग रहा है। इतना सुंदर वर्णन किया है, और उस वर्णन में यही आता है कि चित्त शुद्ध करना है तो ये सब चीजें करनी है। केवल बालानुरंजी बुद्धि रखना नहीं, तो जो वास्तव में हमारे ऋषि मुनियों ने बताई हुई जीवन पद्धति है, वह जीवन पद्धति को अपनाना, ये देखते देखते हमको योग का स्वरूप क्या है, केवल रूप नहीं,
आसन करना, प्राणायाम करना, नाक पकड़ के और आंखें बंद करते हुए गंभीरता से ध्यान करना की नकल करना, ये तो रूप हो गया। इसका स्वरूप क्या है मूलतः वह समझने के लिए ऋषि मुनियों ने जो जीवन प्रणाली दी है हमें, वह सारी जीवन प्रणाली अपनाना, ये स्वामी जी ने मन करारे प्रसन्न वाले जो अध्याय है उसमें बहुत विलक्षण पद्धति से और हमको बताया हुआ है। वो भी हमको देखना है, वो समझना है। योग का स्वरूप करना है, योग का रूप केवल नहीं चाहिए। अभी बता रहे थे कपालभाति के बारे में, वो योग का रूप है, रूप में नहीं जाना है। थोड़ा सा धोती पहन लिया, ऊपर में और अच्छा शर्ट पहन लिया लंबा, यहाँ गंध लगा लिया, फेटा लगा लिया, तो प्रवचनकार कीर्तनकार नहीं होंगे। कीर्तन में जो रंग गया है, भगवान का कीर्तन करते समय जो पूर्णतः रंग गया है, भगवान से एक रूप होता है, वो वास्तव में स्वरूप रहेगा कीर्तन का। केवल ऊपर के कपड़े है, रूप नहीं है। दोनों चीज चाहिए। और यह बताने वाला जो आगे का भाग है, वह भाग हमको इतवार को सुनने वाले हर इतवार को सुनने को मिल सकता है, और वह सुनना ही हमारा कर्तव्य होता है, और वह सुनकर उसका अनुसरण करना। असो संयम, इतना एक छोटी सी चीज है, असो संयम, एकांत। कितनी चीजें स्वामी जी ने लिखी है। ये असो संयम ने श्वास पर यदि हमने नियंत्रण किया तो हमारा मन प्रसन्न होने लगता है। कितनी छोटी छोटी चीजें भी है जो हम अपना जीवन में प्रैक्टिकल करें और उसकी अनुभूति लें। केवल बताया है इतना नहीं है, वहां तो करके देखो और अनुभव दो हर चीज का, पर मन लगा के करो। अंतःकरण चतुष्टय जो बताया है वो सारा लगाकर यदि हम योगाभ्यास करते हैं तो उसका योग का स्वरूप हमको प्रकट होने लगेगा, और वह प्रकट होने लगेगा तो हमारे जीवन में केवल आनंद ही आनंद, आनंद आते जो ये आनंद तरंग यहाँ अनुभूति का और विश्व हमारे सामने और खुल जाएगा। स्कोप जैसा अंदर में केवल कांच रखे रहते, किंतु बाहर से देखा तो फिर वो आनंद ही आनंद देने लगता है। तो वैसे प्राणायाम, आसन, ध्यान, ये सारी चीजें अंदर कांच तरीके है, पर वो मन लगा के देखो तो फिर उसमें से आनंद की निर्मिति कैसी होने लगती। फिर यह नहीं रहता कि आज है काल तेच आसन सांगितलं, परवा तेच आसन सांगितलं, गेले एक महिना झालाय, मागच्या वर्षी आलो होतो तेव्हा सुद्धा हे आसन शिकवले, आता ते शिकवतात। अरे त्यात मजा नहीं है, ये तो रूप पे चले आ रहे हैं, अंदर में जाना स्वरूप समझने के लिए। इसलिए जो प्रकार अभी बताया कि अंदर जाओ, अंदर जाने के लिए और बस इतना ही करना है कि कोई भी चीज करेंगे तो तन के अंदर मन डालते हुए, मैं का खोज करते हुए योग स्वरूप समझने का प्रयास करना। और वह स्वरूप हमें स्वामी जी ने इतना सहज बताया है कि क्या कहें। केवल शब्द थोड़े से क्लिष्ट है, पर शब्द के अंदर में जो भाव है वो एक बार समझने लगे तो स्वामी जी का योग स्वरूप यहाँ अत्यंत सहज समझने की प्रक्रिया चालू होती है। मराठी किताब है, किंतु डॉक्टर विजय शर्मा इन्होंने वह समझा और उसका अनुवाद इतने उत्तम ढंग से किया है कि वह पढ़ते समय ऐसा लगता है कि ये मूल है कि क्या। इतना सुंदर स्वरूप उसका, स्वामी जी के योग स्वरूप का स्वरूप उन्होंने अपने हिंदी भाषांतर में प्रकट किया है, और वह पढ़ना है हम लोगों को। मूलतः ये सारी चीजें इकट्ठी करते हुए यह प्रवचन का आज जो कल और आज हमने धारा प्रवाही प्रवचन सुना है अखंड रूप से,
उसमें केवल और केवल यही भाव रखे हैं कि हमको योग स्वरूप समझना है कि योग क्या होता है। आसन प्राणायाम ध्यान वगैरह के नाटक करना यह योग नहीं है। योग है अंदर में जाना, खूब अंदर में जाओ और अंदर में जाते हुए अपनी खोज करो कि मैं कौन हूं, पूरे विश्व का चैतन्य और मेरे अंदर का चैतन्य, इसकी एक रूपता है क्या, यह योग होता है क्या दोनों का, यह समझने का प्रयास करने की प्रक्रिया योग स्वरूप में स्वामी जी ने हमको बताई है। जीवन जीने की कला स्वामी जी ने हमको योग स्वरूप में बताई है और इसलिए योग स्वरूप पर प्रवचन यह संकल्पना इस वर्ष की एक अनोखी प्रक्रिया रही। इस प्रक्रिया को आने वाले 75 साल वाला जो अपना कार्यक्रम है इसमें इसको अधिक अच्छे ढंग से हम समझते हुए स्वामी जी का योग कार्य आगे और बढ़ाएं, बहुत अधिक प्रमाण में बढ़ाएं और वह बढ़ाने की जैसे कहा कि बालानुरंजित नहीं रहेंगे, उनको सही मार्ग क्या है यह बताएंगे, केवल मन की नहीं सुनेंगे। तो अंतःकरण चतुष्ट का और हमारे जीवन में वर्ताव में और प्रवेश होगा। इस ढंग से कुछ योग कार्य करने की प्रेरणा हमको प्राप्त हो, इस दृष्टि से अभी हमको मिल रहा है। 18 जनवरी में जो कार्यक्रम होने वाला है तकरीबन 20-25 हजार बच्चों पर योग के संस्कार करने वाले कार्यक्रम अपन कर रहे हैं। ये सारे कार्यक्रमों में हमारा बहुत अधिक प्रमाण पे सहभाग हुआ तो हम भी देखते देखते कितने सुंदर ढंग से योग का स्वरूप समझने लगेंगे। आज तो प्रयास इन्होंने किया है कि सारा सागर ही 1 घंटे के गागर में भर दे और वह भरने का प्रयास बहुत अभिनंदनीय था। मैं पुनः मनपूर्वक उनको धन्यवाद देता हूँ कि हमारे सभी साधकों को आपने उचित मार्गदर्शन करते हुए स्वामी जी के कार्य करने की प्रेरणा दी, इसलिए आपको अंतःकरण पूर्वक पुनश्च धन्यवाद। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की